हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होगे। फाइनली मेरी सीए फाइनल की सर्टिफाइड कॉपीज आ चुकी हैं एंड आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ माय सीए फाइनल सर्टिफाइड कॉपीज फॉर पेपर नंबर 1 विच इज एफआर, जिसके अंदर जैसा कि आपको दिख ही रहा है माय स्कोर वाज 54.5 या फिर जिसे हम कह सकते हैं 55 आउट ऑफ 70 इन द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर मुझे अप्रोक्सीमेटली 78% मार्क्स मिले हैं। एंड जहां तक बात की जाए एमसीक्यू की, एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर क्योंकि आउट था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 20 to 22 जब मैंने चेक करे थे मेरे एमसीक्यूज, बट आई गॉट 16। हाउएवर एमसीक्यूज को चैलेंज करना पॉसिबल है नहीं, सो आई हैव टू एक्सेप्ट व्हाट आई हैव गॉट। सो आई हैव गॉट 16 मार्क्स इन एमसीक्यू पोर्शन एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर की जहां तक बात की जाए तो उसमें आई हैव गॉट 54.5। अब हम देखते हैं कि कैसे मैंने आंसर्स को अटेम्प्ट करा है, प्रेजेंटेशन कैसे रखी है मेरे आंसर्स की एंड उसके बेसिस पर मुझे कितने मार्क्स अवार्ड करे हैं चेक करने। राइट, ओके। सो सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट करा है क्वेश्चन नंबर 3। अब एक काफी बड़ा डाउट जो कि जनरली सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स को होता है, फाइनल वालों को कंपैरेटिवली कम ही होता है, कि क्या हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करना है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते टाइम। द आंसर इज नो। जो क्वेश्चन अच्छे से आता है वो पहले अटेम्प्ट करो, जिसमें लगता है कि थोड़ा डाउट है वो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना। एंड मैंने भी यही चीज करी थी, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसके दोनों पार्ट्स मुझे अच्छे से आते ही थे। क्योंकि अगर जहां तक बात की जाए 3 के ए पार्ट की, तो वो लीज का एक मक्खन क्वेश्चन था, जिसके अंदर जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मुझे 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिल रखे हैं। राइट, एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो सेकेंड पार्ट भी था दैट वाज फ्रॉम एफआई, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन था एंड उसमें भी मुझे 6 में से 5.5 नंबर मिल रखे हैं। तो यानी पहला क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट करा उसमें आई हैव गॉट 13.5 आउट ऑफ 14। एंड आपको भी यही चीज इंश्योर करनी है कि जो भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने निकाल रखे हैं अपने हाथ से, क्योंकि काफी क्वेश्चंस एफआर के अंदर आईसे मॉड्यूल से ही डिट्टो पूछ लिए जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। राइट, ओके। सो वापस एक बार चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन जो था वो था फ्रॉम इंडेस 116 लीजेस। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले थोड़ा सा ज्ञान पेल दिया, यानी क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें गिवन थी। तो एज पर इंडेस 116 लीजेस, ठीक है, मैंने डिटेल्स एंटर करी कि कौन सी कंपनी ने किसके साथ लीज में एंटर करा है, और हमको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या डिटेल्स गिवन है, जैसे कि लीज एरिया कितना है, रेट कितना है, लीज पेमेंट कितना है, लीज टर्म कितना है, एंड देन उसके बाद प्रॉपर वर्किंग्स करे। एंड फिर जो जो चीजें पूछी गई थी वो चीजें हमने मेंशन कर दी, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि नंबरों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में मुझे 2.5 नंबर मिल रखे हैं, जहां पर हमने इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी करी थी। देन उसके बाद फिर 2 नंबर मिल रखे हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी के लिए। देन उसके बाद अगेन 2 नंबर मिल रखे हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो था मॉडिफिकेशन इन लीज वाला, जहां पर लीज टर्म भी इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, एंड देन फिर जो हमारा आंसर आया उसे एक्सप्लेन कर दिया। तो इस क्वेश्चन में फिर फाइनली मुझे प्रॉपर 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिले थे। राइट, नेक्स्ट आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट जो था मेरे हिसाब से एक ऐसा क्वेश्चन था जिसे हम हलवा क्वेश्चन ही कह सकते हैं, बिकॉज पहले भी ऐसा क्वेश्चन आईसीआई ने सी एग्जाम्स में पूछा हुआ था। एफआई यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से था ये क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन में मुझे 5.5 मार्क्स मिले हैं। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एग्जामिनर ने आधा मार्क काटा जो है वो काटा कहाँ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कोई मिस्टेक करी थी। बट सिंस दे हैव डिडक्टेड मार्क्स, तो शायद उन्हें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस होंगी इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट फिर था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने क्या करा है मुझे समझ बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन जब आईसीआई ने पूछा था मॉक टेस्ट के अंदर या आईसीआई मॉड्यूल के अंदर भी क्वेश्चन है, तो उसमें पहले एम्बेडेड डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा सा थ्योरी लिखते हैं वो, एंड देन फिर जर्नल एंट्रीज पर आते हैं। बिकॉज 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए सिर्फ 4 से 5 जर्नल एंट्रीज ये तो सफिशिएंट नहीं लगती आईसीआई को। एंड जब यही चीज मैंने करी कि पहले अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 पेज का मैंने थ्योरी पोर्शन लिखा एम्बेडेड डेरिवेटिव के बारे में, तो एग्जामिनर ने सीधा उसे क्रॉस ही कर दिया। ऑल दो नंबर कुछ कटे हैं नहीं, बिकॉज नंबर तो जर्नल एंट्रीज के मेन थे और जर्नल एंट्री सारी ठीक थी, तो इस वजह से आई गॉट
4 and 5.5 which means 9.5 in this question, but I guess मुझे इसमें no right 9.5 I got in this question. आधा नंबर अगेन एग्जामिनर ने काट लिया, किस चीज का, शायद सीए फाइनल का एग्जाम था इस वजह से। क्योंकि जनरली अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल पेपर्स की तो उसमें नंबर नहीं कटते अगर आपका आंसर पूरा ठीक आया है तो, बट इस बारी मुझे एफआर के पेपर में एंड एएफएम के पेपर में दोनों में ही ये चीज देखने को मिली है कि पूरा क्वेश्चन ठीक होने के बावजूद आधा आधा एक एक नंबर एग्जामिनर ने काट रखा है। अब ऐसा क्यों किया है ये चीज मुझे अब तक समझ नहीं आई। शायद अगर किसी को समझ आई हो कि क्या कमी रह गई मेरे आंसर में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2B पर। अब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था एंड इस क्वेश्चन के अंदर मेरे 2 नंबर क्यों काटे हैं ये मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे हिसाब से जो आईसीआई मॉड्यूल की लैंग्वेज थी इंडेस 1 की कि अगर कभी भी मटेरियल प्रोविजन का ब्रीच होता है इन अ लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म बोरिंग, जैसा कि आप यहां देख ही सकते हो, एंड हमारा लेंडर जो है वो अग्री कर जाता है नॉट टू डिमांड पेमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच, कब, आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उस केस के अंदर क्या होता है, हम नॉन करंट ही क्लासिफाई करते हैं इसको। बट इतना सब लिखने के बावजूद क्योंकि मेरा आंसर सिर्फ एक पेज से थोड़ा सा ही ज्यादा था, इस वजह से शायद एग्जामिनर ने मुझे 4 में से 2 नंबर दिए हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ज्यादा लगा। बट माइट बी कि शायद वो मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे इस आंसर के अंदर, बट मेरे हिसाब से इतना आंसर लिखना मोर देन सफिशिएंट था, बिकॉज मेन जो रूट था या कीवर्ड था जो कि इस आंसर के अंदर होना चाहिए था दैट वाज देयर इन द आंसर। बट नो वरीज, लेट्स मूव अहेड। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट वाज फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। ठीक है, अब ये एक ऐसा चैप्टर जो कि मुझे थोड़ा सा मतलब खटकता जरूर है, लेकिन इस बारी आईसीआई ने जो क्वेश्चन पूछा था वो इतना मक्खन क्वेश्चन था कि कोई भी बंदा जिसने सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स भी ऊपर ऊपर से पढ़े होंगे तो वो आराम से करके जा सकता था। एंड इसी वजह से इस क्वेश्चन में भी, जो कि ऑल्दो था 5 नंबर का, बट मुझे 4 नंबर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5B। इंडेस 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेस से क्वेश्चन था। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमें पता है, लेकिन हम उसका आंसर देते हैं 1 लाइनर में। लेकिन क्योंकि ये 4-5 नंबर का क्वेश्चन था तो एक्सप्लेन करने की जरूरत थी, तो जितना भी दिमाग में आया सब लिख दिया। एंड उसके लिए एग्जामिनर ने मुझे 5 में से 3 नंबर दिए हैं, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि 3 से ज्यादा मुझे मिलने चाहिए थे, क्योंकि डिट्टो आईसीआई मॉड्यूल की लैंग्वेज जो है वो मैंने नहीं लिखी थी, कुछ कुछ मेन पॉइंटर्स में लिखी थी, बट ओवरऑल डिट्टो आईसीआई की लैंग्वेज में नहीं लिख पाया था, क्योंकि ये चैप्टर मैंने ज्यादा रिवाइज नहीं करा था, बिकॉज मेरे को ना ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगता है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडेस वाला, इसीलिए बिल्कुल एग्जैक्ट थ्योरी में नहीं कॉपी करा था। इस वजह से मुझे 5 में से 3 नंबर मिले, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट पर, विच वाज अ थ्योरी क्वेश्चन एंड बहुत आसान थ्योरी क्वेश्चन था, जहां पर पूछा गया था कि इंडेस की एप्लीकेबिलिटी किन किन कंपनीज के ऊपर होती है। 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन था, जो कि मेरे हिसाब से मैंने पूरा ठीक लिखा था, एंड इस वजह से मुझे 4 में से 3 नंबर मिल भी गए थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट जो था, ये क्वेश्चन जो था वो था इंडेस 19 विच इज एम्प्लॉय बेनिफिट से। और अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन है आईसीआई मॉड्यूल का सबसे लास्ट क्वेश्चन इस इंडेस से, जो कि मैं करके गया नहीं था, तो मुझे जितना आता था उतना मैंने लिख दिया। एंड उसमें भी मुझे आई गेस 8 में से 6.5 नंबर मिल रखे हैं, विच इज नॉट बैड, क्योंकि आई गेस 1-2 जगह मैंने मिस्टेक्स करी थी। हाँ, सो जैसा कि आप देख सकते हो, ये पेएबल्स फॉर रिडंडेंसी नेगोशिएशन जो है वो मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया था शायद, और इस वजह से मेरा 2 अमाउंट जो है वो गलत आ रहे थे, जिसके मेरे 1.5 नंबर कटे एंड ओवरऑल मुझे 8 में से 6.5 नंबर मिले, विच इज नॉट बैड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच वॉज फॉर 6 मार्क्स एंड दिस क्वेश्चन वॉज एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम इंडेस 20 गवर्नमेंट ग्रांट से क्वेश्चन था। एक थ्योरेटिकल फॉर्म का क्वेश्चन था जिसमें 1-2 पार्ट थे जहां प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा गया था, एंड ये क्वेश्चन मेरा ऑलमोस्ट पूरा ठीक था, जहां पर आधा नंबर काटा है। अगेन हमारे एग्जामिनर ने 5.5 नंबर मुझे दिए हैं इस क्वेश्चन के अंदर,
इसके बाद अगला हमारा सबसे धन्य क्वेश्चन नंबर 1, जिसके लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, क्योंकि अपने इन 3 घंटे के अंदर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर दिया था एमसीक्यूज के अंदर, क्योंकि एमसीक्यूज 2-3 ऐसे थे जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे। एंड क्योंकि पहले घंटे में मैं 35 मार्क का पेपर कर चुका था, तो पता नहीं थोड़ा सा शायद ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, जिसकी वजह से मैंने सेकेंड आवर में अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट बेफजूल के वेस्ट करे थे एमसीक्यूज पर, जिस वजह से क्वेश्चन नंबर 1 करते टाइम मेरे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं था। आई वॉज हैविंग अराउंड 15 to 17 मिनट्स टाइम। तो जितना मुझसे हुआ मैंने उतना सॉल्व करा, एंड उसमें भी मुझे 14 में से 7.5 मिले हैं, विच इज आई गेस मोर देन सफिशिएंट। अब यहाँ पर क्या कर रखा है एग्जामिनर ने, जब प्रॉपर पूरी थ्योरी लिखनी चाहिए कि 5-6 स्टेप्स करके फिर आपको बैलेंस शीट बनानी चाहिए एंड नोट्स टू अकाउंट्स बनाने चाहिए, जो कि मैंने करा। स्टिल एक क्रॉस मारने की पता नहीं क्या गंदी आदत है एग्जामिनर की, बिकॉज जैसा कि अगर आप देख सकते हो मेरी आंसर शीट में फर्स्ट पेज पर भी पता नहीं क्यों एग्जामिनर ने क्रॉस मार रखा है, सेकंड शीट पर भी क्रॉस मार रखा है। मतलब चेक करने का थोड़ा ज्यादा ही उनको मतलब मन कर रहा था कि उन्होंने हर जगह पर जहां पर रेलेवेंट नहीं है कोई आंसर वाली शीट, वहां पर क्रॉस क्रॉस मार रखे हैं। तो इट्स ओके, बट मेरे हिसाब से शायद यहाँ क्रॉस नहीं लगना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 1 पर कहाँ गया, राइट क्योंकि ये बेसिक डिटेल्स है जो कि आनी ही चाहिए आपके आंसर्स के अंदर। आपका जब भी कोई क्वेश्चन आता है फ्रॉम इंडेस 103 या फिर 110, तो वहां पर प्रॉपर 6 डिटेल्स जो आती है, जैसे कि भैया डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, एक्वायरर का नाम क्या है, देन उसके बाद नेक्स्ट है कि गुडविल कैपिटल रिजर्व जिसे हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहते हैं वो कितनी है, देन उसके बाद एनसीआई क्या है। तो ये बेसिक डिटेल्स जो है ये आनी ही चाहिए, जो कि मैंने लिखी है। बट नंबर ऑफ शेयर्स वाली जब डिटेल्स लिखी है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि कितने शेयर्स अक्वायर कर रहा है हमारा जो अक्वायरर है, उस चीज पर पता नहीं क्यों एग्जामिनर ने क्रॉस मार्क कर रखा है, बट आगे नीचे उन्होंने टिक कर रखा है। देन एनसीआई निकाला, उस पर भी पता नहीं क्यों क्रॉस कर रखा है। बट देन फिर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व ठीक थी, तो उसके लिए जो बेसिक वर्किंग नोट्स थे उनमें भी आप देख सकते हो कि वर्किंग नोट्स के मुझे 14 में से 2 + 1.5 + 1.5 यानी 5 नंबर मिल रखे हैं। यानी आपकी एट द एंड जो बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स थे दैट वाज जस्ट फॉर 9 या 8 मार्क्स आई शुड से, एंड 5 से 6 नंबर के तो आपके सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट्स ही थे। एंड जब भी कोई क्वेश्चन आता है फ्रॉम इंडेक्स 103 या 110, तो उसमें नोट्स टू अकाउंट्स और वर्किंग नोट्स जो होते हैं उनकी बहुत ज्यादा वेटेज होती है, तो वो अच्छे से जरूर बनाने चाहिए। बिकॉज जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 + 1.5 + 1.5 यानी 5 नंबर जो है वो मुझे सिर्फ वर्किंग नोट्स के ही मिले हैं। यानी अगर मुझे टाइम ना मिलता कि मैं बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स बनाऊं, स्टिल आई वुड हैव इजीली गॉट 5 मार्क्स, क्योंकि बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स में मैंने कुछ ही डिटेल्स फिल करी थी जिसका मुझे सिर्फ 2.5 नंबर ही मिला, एंड 7.5 का मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन वाज फॉर द वर्किंग नोट्स दैट आई प्रिपेयर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। तो इंडेक्स 103 एंड 110 में ये चीज जरूर इंश्योर करनी है कि एटलीस्ट आप वर्किंग नोट्स जो बना रहे हो वो प्रॉपरली बनाना, राइट। नेक्स्ट फिर आते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट पर आई नो इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड जो है वो मैंने गलत निकाली थी, उसका नंबर कटा है। इन्वेंट्री में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो वो भी हमारा गलत था। देन उसके बाद इक्विटी एंड अदर इक्विटी मुझे याद नहीं कि मैंने सही करा था या नहीं, बट एग्जामिनर ने काट ही रखा है, एंड इसका मुझे टोटल उन्होंने आई गेस 2.5 मार्क्स दे रखे हैं, राइट। सो उन्होंने 2.5 मार्क्स दे रखे हैं फॉर द बैलेंस शीट, मेकिंग अ टोटल ऑफ 7.5। तो एक बारी फटाफट हम चलते हैं हमारी रिजल्ट ओवरव्यू पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो था 14 मार्क्स का मैंडेटरी क्वेश्चन, उसमें मुझे 7.5 मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसके अंदर 11.5, बट क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट जो 4 मार्क का इंडेक्स 1 का क्वेश्चन था उसमें शायद एटलीस्ट मुझे 3 नंबर मिलने चाहिए थे, तो मेरे हिसाब से 1 नंबर थोड़ा सा कम दिया है मुझे इसके अंदर। बट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इट्स ऑल राइट, आधा नंबर काटा है उन्होंने, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट जो कि एम्प्लॉय बेनिफिट का क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी गड़बड़ करी थी, बट स्टिल आई हैव गॉट 6.5। तो शायद यहाँ पर मुझे
एक नंबर कम भी मिलना चाहिए था। तो इस हिसाब से ओवरऑल मतलब सही हुई है चेकिंग। देन क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट जो था पूरा करेक्ट था, बट आधा नंबर काटा, सो इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे हिसाब से 5 का ये पार्ट पूरा ठीक था, तो शायद 5 मिल सकते थे, बट कोई बात नहीं। एंड 6 तो हमने अटेम्प्ट करा ही नहीं। सो ओवरऑल आई गॉट 54.5। चेकिंग वही है कि कुछ कुछ जगह पर जहां पूरा आंसर ठीक था, स्टिल एग्जामिनर ने आधा नंबर एक नंबर काट रखा है, जो शायद अगर वो नहीं काटते तो माइट भी जहां पर मेरा स्कोर अभी 54.5 है वो 57 या 58.5 होता। बट इट्स ऑल राइट बिकॉज गेटिंग 55 आउट ऑफ 70, जहां पर आपने ऑलमोस्ट 7 नंबर जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन में ही गवा दिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था और टाइम नहीं था। एंड रिमेनिंग 56 मार्क्स का जो पेपर था उसके अंदर अगर मैं 54.5 या 55 से 7 काट देता हूं तो यानी 48 नंबर अगर मेरे आए हैं आउट ऑफ 56 इन द रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस, तो मेरे हिसाब से सही ही था ये। सो दैट्स ऑल फॉर द एनालिसिस ऑफ माय सर्टिफाइड कॉपीज। अगर आपको मेरी सर्टिफाइड कॉपीज का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। एंड हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट कुछ दिन के अंदर हम बाकी अपने एग्जाम्स की सर्टिफाइड कॉपीज भी लेकर आएंगे। टिल देन, do subscribe to our channel and like and share. Thank you very much. Take care of yourselves.